Friends, welcome to BL English classes. Today we are going to learn simple sentence. तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं वह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप अच्छी तरह से देखिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और इनको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जो किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के गुण, रंग रूप तथा आकार या पद को बताते हैं और कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, और आगे देखिए, जैसे वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। वह बहुत सुंदर है। वह एक डॉक्टर है। वह एक शिक्षक है। वह एक बुरा आदमी है। वह अमीर है।
ये स्थिति को भी दर्शाते हैं, इसमें लिख लें। स्थिति। और आगे देखिए, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या स्टूडेंट्स? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या है। पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में केवल है, हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं और क्रिया नहीं होती है। ऐसे वाक्य, या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है। वह एक शिक्षक है। वह अमीर व्यक्ति है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका एक स्ट्रक्चर है वो भी लिख लो। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ऐसे लिखो, एडजेक्टिव या नाउन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छी तरह से देखें, इनको यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल है वह एक अच्छा छात्र है, वह एक डॉक्टर है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लूँ। वह एक अच्छा छात्र है, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो देखिए आप। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या है? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस ऐसे वाक्य जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के, यानी कि जो गुण, रंग रूप या स्थिति तथा आकार या पद को बताते हैं और कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है, तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जो मतलब किसी की स्थिति, गुण या पद, आकार, रंग रूप आदि को बताते हैं और इनमें कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती है, क्रिया नहीं होती है, तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए, वह एक अच्छा लड़का है, यानी वह, इसमें कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। इसमें आप इसकी पहचान क्या से या कैसा, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि वह एक कैसा लड़का है, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है, वह क्या है? एक अच्छा लड़का है। वह अमीर है, वह क्या है? अमीर है। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। वह बुरा आदमी है, वह एक डॉक्टर है, वह एक शिक्षक है। यानी कि इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, रंग रूप और स्थिति, आकार या पद को बताया जा रहा है। देखिए, वह एक अच्छा लड़का है, यानी कि उसके गुणों को बताया जा रहा है। वह अमीर है, उसकी स्थिति को बताया जा रहा है, अवस्था को बताया जा रहा है। वह बहुत सुंदर है, यानी उसकी रंग रूप को बताया जा रहा है। वह बुरा आदमी है, यानी उसके गुणों को बताया जा रहा है। वह एक डॉक्टर है, उसके पद को बताया जा रहा है। वह एक शिक्षक है, उसके पद को बताया जा रहा है। यानी कि ऐसे वाक्य जो किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण के मतलब वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था या रंग रूप या आकार, पद आदि को बताते हैं, तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि और दूसरी बात यह है कि इनमें क्रिया नहीं होती है, यानी कर्ता के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है, तो इनको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, हम सिंपल सेंटेंस यानी कि 3 तरह से बनाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस 3 तरह से बनाए जाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो आज हम इस वीडियो में आप सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिनके अंत में केवल है, हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं और क्रिया नहीं होती है। ऐसे वाक्य, इनमें क्या आता है पीछे? है, हैं, हूँ या आदि शब्द आते हैं और क्रिया
नहीं होती है, यानी कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यानी ये सब सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं। ये कैसे वाक्य हैं? सिंपल प्रेजेंट के। इसमें हैं, हूँ आता है और कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है। नो एक्शन वाई सब्जेक्ट, नो एक्शन वाई द सब्जेक्ट। तो यानी कि कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस नहीं बोलेंगे। देखिए, टेंस अलग चीज़ है और सिंपल सेंटेंस अलग चीज़ है। वो टेंस उसे कहा जाता है, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे, टेंस उसे कहा जाता है, टेंस वो होता है जिसमें कर्ता के द्वारा कोई क्रिया होती है या कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो टेंस होता है। लेकिन जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट है, हूँ, है और इनमें क्रिया नहीं होती है। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक शिक्षक है, वह अमीर व्यक्ति है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट, इजारम, एडजेक्टिव, नाउन। यानी मैंने आपको कई बार बताया है कि एक वचन के साथ में हम क्या लगाते हैं? एक वचन के साथ में इज लगाते हैं और एक वचन के साथ में इज लगाते हैं और बहुवचन के साथ में आर लगाते हैं और आई, कर्ता आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। फिर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव और नाउन को लिखते हैं। जैसे कि ये हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे कि सेंटेंस है, वह एक अच्छा लड़का है। वह कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ही एक वचन है तो इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। वह अमीर व्यक्ति है तो ही इज ए रिच, RICH, रिच पर्सन, PERSON, पर्सन। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनमें मैंने बताया आपको, इनमें हमेशा सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें क्रिया नहीं की जाती है। अब इनको इंग्लिश में बोलचाल के लिए प्रयोग हम कह सकते हैं, जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छी लड़की है, सी इज गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय। श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम इज ए गुड बॉय। वह एक अमीर है, ही इज रिच। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरी बहन है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी मदर हैं। सी इज माई मदर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज माई फादर, वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को यानी कि किसी कर्ता या वस्तु या स्थान की स्थिति, अवस्था और रंग रूप को बता करके हम इंग्लिश की बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। और भी है, जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट्स। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़ गुड बॉय। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों का प्रयोग बोलचाल में कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।